नमस्कार दोस्तों, मैं राजू वर्ष नासिर विद राजू में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रतिशतता यानी परसेंटेज। तो लास्ट क्लास में हम आपको बताए थे अगर प्रतिशत वृद्धि हो रही हो या प्रतिशत कमी हो रही हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम प्रतिशत के ही बारे में बात किए थे, यानी जब पहली क्लास बात किए थे तो उसमें प्रतिशत का बेसिक समझाए थे। इसके बाद हम बताए थे प्रतिशत को सॉल्व करने का सबसे अच्छा मेथड क्या होता है, जिसमें आपको हम बताए थे आप उसको भिन्न में कन्वर्ट करिए, वो सबसे अच्छा मेथड है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हुए हम बात की थी लास्ट टॉपिक जो लास्ट क्लास की थी, उसमें हम कहे थे प्रतिशत वृद्धि हो रही है या प्रतिशत कमी हो रही हो तो हम उसको कैसे देखेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए आपको एक बात और हम बताए थे कि देखिए प्रतिशत बहुत बड़ा चैप्टर है और साथ ही प्रतिशत में हम कई तरीके से प्रतिशत को सॉल्व कर सकते हैं। उसको देखने कई नज़रिया होता है, आप किस तरह से देखते हैं, जिसमें हम आपको कहते हैं हम एक ही बार में सब कुछ नहीं बता देंगे, धीरे धीरे बताएंगे ताकि आप लोग कन्फ्यूज ना होइए। तो चलिए जो पिछले क्लास में हम क्वेश्चन बताए थे उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। देखिए इसको बताने का पर्पज़ यही है कि जो इसके पहले अगर कोई समझ नहीं पाया होगा वो भी अच्छे से समझ ले, बाकी एक बार हम रिवाइज कर दें जो भी पिछला था, यानी कि प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी। चलिए क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है एक व्यक्ति की वार्षिक आय 50,000 है, आय में 10% की वृद्धि हो गई हो तो कितने रुपए की वृद्धि हुई। इसके बाद बात किया है कुल आय कितनी हो गई। ठीक है, इसमें दो क्वेश्चन बना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देख रहे हैं कि व्यक्ति था, उसकी आय 50,000 रुपये थी, उसके आय में 10% की वृद्धि हो गई। तो आपको हम वृद्धि का सवाल करवा चुके हैं, लेकिन चलिए थोड़ा सा बताने का पर्पज़ यही है कि थोड़ा रिवाइज कर दें, साथ ही इसमें कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दे दें जो पिछले क्वेश्चन में नहीं बताए थे, क्योंकि ना बताने का रीज़न यही है ना, अगर एक ही बार में सब बता देंगे तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। चलिए हम क्या पकड़ेंगे इसमें हम पकड़ेंगे 10% की वृद्धि हो रही है। तो सबसे पहले हम यही बात करते हैं 10% का मतलब क्या होता है। जानते हैं 10% का मतलब होता है 1/10, जो कि लास्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में अच्छे से चर्चा कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे होंगे वो जाकर पहली और दूसरी वीडियो देख लें तो अच्छे से समझ आ जाएगा। बाकी यहाँ से भी आप ज़्यादा समझ लेंगे, लेकिन थोड़ा जो कन्वर्जन था वहाँ और भी डिटेल में हुआ है। चलिए हम बात करते हैं 10% का मतलब क्या होता है। 1/10 होता है, जिसमें हम बोले हैं ऊपर वाला भाग बताता हमको जो लेना होता है, जिसके बारे में जैसे जो लेना होता है, जो लेना हो या जिसके बारे में बात होती हो। चलिए किसके बारे में बात हो रही है, 10% के बारे में बात हो रही है ना। तो ऊपर वाला भाग 10% को ही रिप्रेजेंट करता है और नीचे वाला भाग क्या होता है, पूरे भाग को। और आपको पता है, चलिए हम एक बार इसको क्या करते हैं, ऊपर वाला भाग जो बात कर रहे हैं जो लेना हो यानी 10%, या फिर जिसके बारे में बात हो रही है 10% के बारे में, तो हम ये भी कह सकते हैं ना इसका मान 10% है। और ये नीचे वाला भाग क्या रिप्रेजेंट करता है, पूरे भाग को। आपको बताए हैं पूरा भाग मतलब होता है 100%। चलिए ये सब आपको क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे, क्योंकि इसके पहले इस पर काफ़ी प्रैक्टिस हम लोग किए हैं। तो अब इसको हम कन्वर्ट कर लिए भिन्न में, जिसमें हम बताए थे ऊपर वाला यानी अंश का भाग वो बताता है जिसके बारे में हमको बात करनी होती है, यानी जिस परसेंट के बारे में बात करनी होती है वो डायरेक्ट ऊपर वाला ही बता देता है। और नीचे वाला क्या बताता है, नीचे वाला बताता है कि पूरा भाग कितना है। अब पूरा भाग आपको पता होता है 100% होता है। चलिए ये हो गया। अब आपको पता है कि अगर 10% यानी जो भाग 10 है, क्योंकि पूरे भाग की बात हो रही है और आय में 10% की वृद्धि हो रही है, तो आय की ही वृद्धि हो रही है 10% ना। तो चलिए 10% जब निकालें इसका मान हो गया 1/10। यहाँ 10 का मतलब पूरा मान हो गया, यानी पूरा भाग कितना था, 50,000। देखिए पूरा कितना था, 50,000 है, तो एक कितना हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा। सीधा सा मतलब एक 5,000 हो गया। चलिए देखिए एक क्या हो गया, 5,000। अब एक किसके बारे में, एक मतलब 10% क्यों, क्योंकि यहाँ हम निकाले हैं कैसे कन्वर्ट हुआ है। तो सीधी सी बात, अगर हमसे कोई पूछ लें कि आय में कितनी वृद्धि हुई, आय में वृद्धि हुई 10%, या हम कह सकते हैं आय में वृद्धि हुई इसके अकॉर्डिंग एक अनुपात, या हम कह सकते हैं आय में वृद्धि हो गई 5,000।
चलिए आय में कितनी वृद्धि हो गई 5000। अब इसको देखिए, इसी चीज़ को फिर से समझिए, क्योंकि यही सब खेला है प्रतिशत का, ठीक है। 1/10 का मतलब क्या है, वहाँ आपको समझा दिए। 1/10 में 1 का मतलब होता है जिसके बारे में बात होती है, 10 का मतलब होता है पूरे भाग के बारे में। अब हमसे पूछा कुल आय कितनी हो गई। अब कुल आय निकालने के लिए लास्ट क्लास में हम आपको कहे थे तो पहले आप अलग से कितना निकाल लेंगे, पहले आप अलग से निकाल लेंगे कि उसमें वृद्धि कितनी हो गई है, उस वृद्धि को टोटल में जोड़ देंगे तो हमको निकल जाएगा कि कितनी आय हो गई उसकी। लेकिन अब देखिए 10 तो पूरा था पहले से, उसका मतलब वो पहले से ही था, 1 बढ़ गया, ठीक है, बढ़ गया। अगर हम आपसे पूछें अब टोटल कितना हो गया इसका, अब कुल कितना हो गया, अरे भाई 10 तो पहले था, 1 बढ़ गया, यानी 11 अनुपात हो गया। अब आपको पता है जब 1 अनुपात बराबर 5000 है तो 11 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 5000 × 11 बराबर 55,000, ठीक, 55,000 हो गया। तो बस यही आपको समझाना था कि आप इसको देखेंगे कैसे। आप इसको कई तरीके से देख सकते हैं, आप कैसे भी सॉल्व करिए, लेकिन सबसे अच्छा तरीका यही है, आप इसको भिन्न में कन्वर्ट करिए। भिन्न में कन्वर्ट करने के बाद आप भिन्न को समझिए, उसका मतलब हर एक पॉइंट का मतलब क्या है। हर एक पॉइंट में हम बताएं जो नीचे का भाग होता है पूरे को दर्शाता है, ऊपर का भाग होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिसके बारे में बात की जाती है वो होता है। इसके बाद अगर देखिए ऊपर घट रहा तो हम घटा देंगे नीचे वाले में से, बढ़ रहा तो बढ़ा देंगे। जैसे यहाँ बढ़ने की बात किया था तो हमारे पास को पता था व्यक्ति के पास 10 अनुपात यानी कि 10 भाग तो पहले से था जो कि पूरा के बराबर था, उसमें 1 भाग बढ़ गया यानी टोटल 11 भाग हो गया। जब हम निकालें 1 भाग बराबर 5000 है तो 11 भाग बराबर 5000 × 11 बराबर 55,000। इस तरह से क्वेश्चन प्रतिशत वृद्धि का लगता है। चलिए हम इसी में प्रतिशत कमी का भी कर दे रहे हैं एक बार। चलिए यहाँ हम बदल दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ कर दे रहे हैं प्रतिशत कमी। चलिए इसके बाद इसको हम सब मिटा रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बदल गया है, कुछ नहीं बदला है, बस वृद्धि के यहाँ कमी हो गया। चलिए अब आपसे हम कहें ना जिसके बारे में बात होती है उसको पहले उसी को हम देखते हैं, यानी 10% के बारे में बात हुई। 10%, आपको पता 10% का मान होता है 1/10। देखिए आपको बस यही समझना है इन सब का मतलब क्या होता है। ये इसका मतलब 10 का मतलब होता है पूरा भाग, पूरा भाग, इसके में जिसके बारे में बात हो रही है, ठीक है, और किसके बारे में बात हो रही है, 10% के बारे में बात हो रही है, ठीक है। और पूरा भाग मतलब 100% होता है। चलिए यहाँ हो गया। आपको अभी इसके पहले ही करवाए थे जब ये 10 मतलब 100% है, 100% आय उसकी कितनी थी 50,000, यानी कि 10 भाग बराबर जब 50,000 थी तो 1 भाग बराबर कितना हो जाएगा 5,000। 1 भाग बराबर 5,000 हो जाएगा तो हम 1 भाग किसका हो गया मान 10% कमी, यानी कि जो कमी है 10% की कमी है वो किसके बराबर 1 भाग के बराबर है। 1 भाग कितने के बराबर 5,000, यानी अब कमी सीधे सीधे 5,000 हो गई। यहाँ पर देखिए कमी हो गई, ठीक है। अब बात कर रहे हैं तो अब निकाल लेंगे कि अब कुल कितनी आय उसकी हो गई है। जब 10% की कमी हो रही है तो टोटल में से इस कमी को निकाल देंगे, हो जाएगा 45,000। चलिए वो तो हो गया, लेकिन आप इसी को फिर से समझिए। 1/10 है, 10 पूरा है, 1 कम हो रहा है। अब 10 में से 1 कम होगा, उसका टोटल कितना हो जाएगा 9 ही तो हो जाएगा। देखिए 9 हो गया, यानी 10 तो पहले का था उसका पूरा, उसमें 1 कम हो रहा है। देखिए कमी हो रही ना, कम हो रहा है। इसका मतलब जब 1 अनुपात बराबर 5,000 है तो 9 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 5,000 × 9 बराबर 45,000। देखिए इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब प्रतिशत वृद्धि का जो भी क्वेश्चन आए या प्रतिशत कमी का जो भी क्वेश्चन आए आप इसको इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ 10% हम एग्जांपल लिए हैं, आप 10%, 5%, 15%, 20%, 25%, 30, 35, 40 जो भी दिया हो आप उसको मान सकते हैं और लगा सकते हैं। चलिए थोड़ा सा हम आगे इसके बढ़ रहे हैं, क्या और क्या बात कर रहे हैं इसके बारे में। देखिए अब अगर प्रतिशत वृद्धि का क्वेश्चन आ गया, अब प्रतिशत कमी का क्वेश्चन आ गया, अब आप लोगों को फंसना नहीं चाहिए, अब आप लगा सकते हैं आराम से। चलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ रहे हैं।
सब कुछ इसी देखिए, अगर आप बेसिक समझ गए ना तो फिर प्रतिशत कुछ बचा ही नहीं। बस आपको एक मतलब नज़रिया दिखाना है कि कैसे सोचेंगे और कैसे इसको अपने नज़र से देखेंगे। सबसे बड़ी बात दिखाना होता है ना, कि हमको वही चीज़ देखना होता है जिससे सीधे हमारा आंसर निकल जाए। अब पूरा क्वेश्चन तो बहुत बड़ा दिया रहता है ना, बड़े क्वेश्चन से हमको कोई मतलब नहीं होता है, हमको बस इतना चीज़ पकड़ना होता है उसमें से कि कहाँ से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए जैसे एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन है कि आय का 25% बचत करनी। चलिए एक व्यक्ति है आय का 25% बचत करता है। अब हम कहें यदि उसका व्यय है 15,000 रुपये, 15,000 रुपये उसका व्यय है, तो आय कितनी है? आय कितनी है? चलिए देखिए क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन देखिए, सब कुछ वैसे ही, बस आप समझिए इसको, क्योंकि अब जिसके लिए एकदम नया होगा ना, वो जाने का लगाना वो भी, लेकिन वो समझ नहीं पाएगा ना कि आगे हम सोचें कैसे। चलिए हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, समझिए। एक व्यक्ति है, वो अपनी आय का 25% बचत करता है, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है कि बचत तो करता है लेकिन उसका व्यय 15,000 रुपये हो जाता है, तो पूछा टोटल आय कितनी होगी। तो आपको पता है अगर किसी के बारे में बात हो रही, पूरे भाग के बारे में बात हो रही है, तो पूरा भाग कितना होता है? पूरा भाग होता है 100%। अब उसमें से अगर 25% को बचत करता है, इसका मतलब 75% तो खर्च करता है ना, यही तो मतलब हुआ ना। अरे भाई, अगर हमारे पास 100 रुपया है, हम आपसे कहें 25 रुपया हम बचा लिए हैं, इसका मतलब 75 रुपया कहीं ना कहीं हम खर्च कर दिए। तो खर्च वाला दिया है, सबसे पहले बचत दिया है, 25% की बचत होती है। जो बचत दिया है परसेंटेज में दिया है, लेकिन जो व्यय दिया है वो पैसे में दिया है। लेकिन हमारे पास इतना सेंस तो है ही कि हम जान गए हैं कोई भी चीज़ 100% होती है। यानी कि अगर हम बात करें कि उसका व्यय कितना हुआ, उसका व्यय कितना हो रहा है? हो रहा 75%। कैसे? क्योंकि टोटल उसका आय मतलब क्या होता है? पूरा भाग होता है। तो आय मतलब क्या है? पूरा भाग कितना होता है? 100%। 100% में से 25% जब बचत करता है, इसका मतलब 75% व्यय कर चुका है। चलिए हम 75% की बात कर रहे हैं। अगर हम 75% को कन्वर्ट करें भिन्न में, इसका मतलब हो जाता है 3/4। ठीक है, देखिए 25 यहाँ 75, 25 चौको 100, यानी 3/4 हो गया। अब ये कितना हो गया ऊपर? जिसके बारे में बात हो रही है, और 4 मतलब पूरा भाग। अब आप यहाँ बताइए कि जिसके बारे में बात हो रही वो कौन है? 25% है। सोचिए आप, अगर हम बात करें, बात तो हम शुरू में 25% के बारे में किए। नहीं भाई, हम 25% के बारे में कहाँ बात की? अभी तो हम निकाले हैं 75% का, है ना। तो बात 75% के बारे में हुई ना, क्योंकि देखिए वो अपने जगह पे, उसको तो हम छुए ही नहीं। हम निकाले हैं व्यय कितना हुआ। जब उसका बचत 25% था तो व्यय 75% हुआ है, तो हम 75% के ही बारे में बात कर रहे हैं ना। 25% सभी हमको कोई मतलब नहीं है। अभी 75% के बारे में बात कर रहे हैं, यानी बात अब 3 जो भाग है इसके बारे में किसके बारे में बात हो रही है? 75% के बारे में बात हो रही है। और जो 4 कितना पूरा मतलब 100% के बारे में बात हो रही है। चलिए ये हो गया। चलिए अब हम कहें हमारे पास कुछ दिया है, 4 वाला तो दिया नहीं, क्योंकि पूरा भाग तो निकालने के लिए बोला है ना। आय मतलब पूरा भाग निकालने के लिए बोला है। चलिए, लेकिन दिया है उसके बारे में, व्यय के बारे में दिया है। व्यय दिया है, हम व्यय निकाल पा रहे हैं कि हमारे पास व्यय 3 अनुपात है, और वहाँ पर हमको दिया है व्यय 15,000 रुपये है। तो बस इसी व्यय को, यानी 3 अनुपात बराबर जब हम 15,000 कर रहे हैं, यानी कि 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? 3 × 5 = 15, यानी 5,000 रुपये हो जाएगा। चलिए 1 अनुपात जब बराबर 5,000 रुपये होगा, तो हमको पूरा भाग निकालना है। पूरा भाग मतलब आय। अब कितना हो जाएगा? आय कितनी है? 4। आपको पता है 4 भाग और 1 भाग 5,000 के बराबर है, तो 4 भाग कितना हो जाएगा? सीधे 20,000 के बराबर हो जाएगा। चलिए ये हो गया आपका आंसर, यानी आय उसकी 20,000 थी। वैसे भी आप समझ सकते हैं, आप
25% मतलब 1/4 होता है, और 1/4 मतलब आपको पता है, यानी 1/4 तो 1/4 है, यानी कि 3/4 75% होगा। आप सीधी सी बात, अगर इसको 3 भाग में कर रहे हैं 15,000 को, देखिए 1/4 मतलब 1/4 यहाँ हो गया, यानी 4 में से 1 भाग यहाँ हो गया, 3 भाग और बचा होगा। तो 3 भाग में आपको पता है 15,000 के बराबर है, यानी 1 भाग सीधे 5,000 के बराबर हो गया। अब 5,000 के बराबर 1 भाग हो गया, तो टोटल भाग 4 है, तो 4 मतलब 4 × 5,000 बराबर सीधे 20,000। आप कैसे भी निकाल सकते हैं। देखिए, निकालने के लिए आपसे हम कहें ना, प्रतिशत में आप कई तरीके से देख सकते हैं और कई तरीके से समझ सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, बस आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, कैसे भी आप करिए, ठीक है। चलिए, ये हो गया। तो आप देखिए, हमारे हिसाब से अब यानी कि प्रतिशत वृद्धि का क्वेश्चन आ जाए, प्रतिशत कमी का क्वेश्चन आ जाए, या प्रतिशत के ही बारे में कोई कन्वर्जन आ जाए, तो आपको फंसना नहीं है, अब बस प्रैक्टिस करिए, ये हो जाएगा। इसके आगे हम अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। चलिए, अगला टॉपिक थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा क्या होता है अगला टॉपिक। जैसे अगर हम कहें कि ए की आय बी से 10% अधिक है, तो ये भी तो एक बार हम पूछ सकते हैं ना, बी की आय ए से कितने % कम है। जैसे अगर हम कहें कि हम किसी से 10 रुपये ज़्यादा है, या हम ये भी उससे पूछ सकते हैं ना कि वह व्यक्ति हमसे कितने रुपए कम है। चलिए, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है, इसमें प्रतिशत में हम देखते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए बोले हम, ए बी से 10% अधिक है, ठीक है। ये देखिए, अधिक का सिंबल समझिएगा आप, ए बी से 10% अधिक है, तो बी ए से कितने % कम है। कम है। चलिए, इसको निकालना है। सबसे पहले आप जानिए, ए बी से कितने % अधिक कम, वो बात अलग की है, जिसके सापेक्ष हम बात करते हैं वो हर में आता है। जैसे यहाँ हो रही बात ए बी से 10% अधिक है, पहले क्वेश्चन पढ़ना सीखिए। बात कर रहा ए बी से 10% अधिक है, यानी बी से अधिक है ना, यानी बी से तुलना हो रही है उसकी ना, यानी बी हमेशा नीचे ही आएगा, हर में आएगा। देखिए, समझिए इस बात। अगर हम कहें ए बटे बी बराबर 10% का मान कितना होता है, देखिए सबसे पहले आप, चलिए हम 10% मान बाद में समझा रहे हैं, उसके पहले थोड़ा सा हम एक चीज़ और समझा दें। अगर हम कहें कि ए है, यानी कि देखिए ए बी से 10% अधिक है, अगर हम बी को रेफरेंस मान रहे हैं, बी मान रहे हैं 100% है, ठीक है। ए कितना हो जाएगा भाई, इससे 10% ज़्यादा है, 110% हो जाएगा। आप लोग सहमत हैं इस बात से। जैसे बात कर रहा ना, ए बी से 10% अधिक है, यानी कि बी से 10% अधिक है ए, हम मान लिए बी 100% है, एक उससे 10% ज़्यादा हो गया, यानी 110% हो गया, बस यही चीज़ है। चलिए, ये आप यहाँ समझ सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि माना बी बराबर यक्स है, ठीक है, तो ए बराबर हो जाएगा कितना, यक्स का 10% ज़्यादा है, यानी कि 110%। 110 कैसे निकालेंगे वो भी हम समझा रहे हैं। चलिए, थोड़ा सा आगे हम इसको और अच्छे तरीके से समझा दें। चलिए, ये तो आप समझ गए ना कि बी अगर 100% मान रहे हैं, ए 110% हो जाएगा। चलिए, एक चीज़ और आप समझ सकते हैं, अभी जैसे इसके पहले समझाएं, 10% का मतलब क्या होता है। 10% का मतलब होता है 1/10, ठीक है। 10% का मतलब 1/10 होता है। अब ये 10 क्या बताता है, पूरा भाग यानी कि 100%। ये क्या बताता है, जो लेना होता है, जो लेना हो। और यहाँ किसकी बात हो रही, 10% की बात हो रही, यहाँ 10%। चलिए, अगर आपसे हम कहें ए हम अगर बी को मान रहे हैं 10 मान रहे हैं, चलिए सपोज दैट अगर बी को हम पूरा भाग 10 मान रहे हैं, ए का भाग कितना हो जाएगा। अभी जस्ट इसके पहले आप लोग किए हैं। जैसे अगर बी को हम 10 मान रहे हैं, तो ये क्या है, इस बी से 10% अधिक है, और 10% अधिक मतलब ए का अनुपात अधिक है। जब बी का अनुपात 10 है, तो ए का अनुपात सीधे 10:1 बराबर 11 अनुपात हो जाएगा कि नहीं। देखिए, समझिए इस चीज़ को। या हम कहें कि अगर बी 100% है, तो ए 110% हो जाएगा। या हम कहें अगर बी हम 10 अनुपात मान रहे हैं, तो ए सीधा 11 अनुपात हो जाएगा, क्योंकि हम 10% का मान निकाल रहे हैं, तो भिन्न में आया है 1/10। अब आपको हम कितनी बार बता चुके हैं कि 1/10 में जो नीचे का भाग होता है पूरे की बात करता है, और ऊपर का भाग उसकी बात करता है जिसका हम भिन्न कन्वर्जन करते हैं, ठीक है। आपको पता 10 ए की वैल्यू नहीं है, 10 जो ए की वैल्यू नहीं है, ये आप कंफ्यूज मत होइएगा, ए की वैल्यू नहीं है। ये 10 ना
इससे बी से इतना अधिक है, मतलब बी बराबर तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ इतना अधिक भी है ए, यानी कि ए जो 10 नहीं है, ए है 10% अधिक है बी से। यानी कि अगर बी पूरा 10 हो गया तो ए का मान 10 के साथ साथ ए और जुड़ जाएगा, 11 हो जाएगा। बस यही चीज़ आपको समझा रहे हैं। चलिए अब यहाँ आप समझ गए इसका मतलब क्या होता है। देखिए कोई चीज़ नई होती ना, उसको समझाने में थोड़ा टाइम लगती है, क्योंकि एक बार आप लोगों का समझना ज़रूरी है ना, इसके बाद आगे जो बातें होंगी वो तो होती ही रहेंगी। चलिए अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए बटे बी। देखिए जब सापेक्ष बात करते हैं ना, अब यहाँ हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि ए बी से 10% अधिक है। हम लिख सकते हैं अगर बी को हम 100% मान रहे हैं, ए को 110% मानना पड़ेगा, ठीक है। या हम सीधे सीधे अगर इसको अनुपात में कन्वर्ट कर दें परसेंटेज को, इसका मतलब हो जाएगा सीधे 11/10 हो गया, 11/10। और एक और तरीका अभी जो नीचे अभी जस्ट इसके पहले ए वाला बताए हैं, अगर बी को हम 10 मान रहे हैं, इसका मान सीधे सीधे 10 और 1 यानी 11 हो जाएगा। देखिए अब यहाँ इसका मान ये हो गया, इसका मान ये हो गया, ऐसा आप समझिए। देखिए एक्चुअल में ये अनुपात है, मतलब एक दूसरे ये इसी अनुपात में आगे बढ़ेंगे। इनका मान कितना हो सकता है हमको नहीं पता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इनका अनुपात हमेशा यही रहेगा, यही अनुपात चलने वाला है। तो आप एक टाइम के लिए मान लीजिए ए बराबर 11 है, बी बराबर 10 है। अब आपसे पूछा है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है। बी का मान कम है ना, देखिए ए 11 है, अब बी कितना है 10 है, यानी बी कम है, लेकिन ए तो आपको दिख रहा कम है। वो पूछा प्रतिशत में कितना कम है। जब ए से, अभी देखिए जब ए बी से अधिक था तो बी को हम नीचे किए थे, जब बी ए से कम होगा या ए से अधिक होगा तो हम ए को नीचे करेंगे, यानी जिसके रेफरेंस या जिसके सापेक्ष बात करते हैं उसको हम नीचे रखते हैं। जैसे अब हम बात करेंगे, इसको हम लिखेंगे बी बटे ए लिख देंगे तो उलट जाएगा सीधे सीधे। बी का मान कितना है 10, आपको देख ही रहे हैं, ए का मान 11 है। कुछ अभी बदले नहीं हैं, कुछ भी नहीं बदले हैं, बस ए ऊपर था, यहाँ ए नीचे कर दिए, क्योंकि हमको ए से ही उसका मान ज्ञात करना कितना कम है। आपको पता है बी का मान 10 है, ए का मान 11 है। अगर हम ऐसे पूछे तो बी में कमी कितनी है, 1 की, ठीक है, 1 तो कम है। अब यहाँ सीधे सीधे आंकिक मान अगर बात करें, देखिए यहाँ भी प्रतिशत की बात नहीं कर रहे हैं हम, ये तो अनुपात में है, लेकिन हम मान लिए कुछ टाइम के लिए कि ए का मान 11 है, यानी 11 ही रुपये है। अब बी का मान 10 है, 10 रुपये जो भी हो 10 ही है। तो अगर हम व्यवहारिक रूप में बात करें कि बी इससे कितना कम है ए से, अभी तो ए से 1 रुपये कम है, ठीक है। लेकिन अगर हम प्रतिशत की बात करें, ए के सापेक्ष की बात करें, तो जो ए के सापेक्ष बात करें तो ए का मान नीचे लिखेंगे। इस बात को समझिए, क्योंकि यही आपको समझना मेन। अब बाकी ऊपर तो इतना तो कर ही लेंगे आप, यही आपको समझना है। पूछा है बी ए से कितने प्रतिशत कम है, बी ए से कितने प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले ये जानिए कि बी ऐसे आंकिक मान में ए से कितना कम है। हम देखें बी का मान 10 है, ए का मान 11 है, यानी ऐसे में देखें कि बी जो ए से 1 कम है। लेकिन जब प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे, ए के सापेक्ष ही करना हमको, तो ए का मान नीचे आएगा। आपको पता है जब भिन्न को आप प्रतिशत में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से गुणा करते हैं, ठीक है, 100 से गुणा कर दिए। चलिए अब क्या हो गया, इसको काटेंगे, 11 9 99, 1 बचा, यही 9 सही 1/11% कम है। किसका मान, बी का मान ए से 9 सही 1/11% कम है। तो आप लोग समझिए इसमें करना क्या है। इसमें कुछ नहीं, क्वेश्चन कहा था ए बी से 10% अधिक है तो बी ए से कितने % कम है। तो सबसे पहले हम 10% का मान निकालें। ए और बी में संबंध क्या है, हम कुछ भी मान सकते हैं, बस हमारा ए चीज़ उस पर सेट होना चाहिए कि दोनों मतलब 10% ए का मान अधिक होना चाहिए बी से। हम कुछ भी मान सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं, आप कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि जी ए की वैल्यू है बी से 10% अधिक होनी चाहिए। तो हम सिंपल सा अपना वही पुराना नियम अभी आपको यहाँ बेसिक समझाएं, इसके बाद यहाँ आपको समझाएं 1/10 का मतलब क्या होता है। 1/10 का मतलब यानी कि 10% का मतलब 1/10 होता है, जिसमें 10 पूरा भाग होता है। जब हम पूरा भाग बी को मान लिए, यानी बी 10 हो गया, तो जब ए उससे 10% अधिक था यानी 11 हो जाएगा, ठीक है, 11 हो गया। चलिए इसके बाद हमसे पूछा बी ए से कितने % कम है। अब भाई जब जाहिर सी बात है अगर ए अधिक होगा तो बी कम ही होगा। तो हम देख लिए बी का मान 10 है, ए का मान 11 है, जिसमें हम व्यवहारिक रूप में देखें कि ऐसे अगर नॉर्मली हम बात करें तो बी जो ए से 1 कम है, लेकिन जब प्रतिशत की बात कर रहे हैं तो हमसे ए से ही प्रतिशत उसका पूछा, ए से कितना कम है, तो हम ए का मान नीचे लिखेंगे। और बाकी आपको पता भिन्न को प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करते हैं। चलिए कुछ लोगों के दिमाग में ये बात भी आई होगी कि अगर ए 10% अधिक है तो बी भाई 10% कम हो गया होगा। नहीं, ऐसा समझिए क्यों नहीं होगा। जैसे अगर क्या है, देखिए अगर हम कहें कि ए है, ए बी है,
ठीक है। अगर हम आपसे बोल दें कि बी जो ए है बी से 50% अधिक है, अगर हम मान लीजिए बी 100 है, यानी कि ए जब 50% अधिक हो गया तो 150 हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसका 50% अधिक है, लेकिन एक बात बताइए 100 का आप 50% निकालेंगे कितना हो जाएगा, 50 होगा। लेकिन अगर वहीं आपको हम कहें 150 का 50% निकालेंगे कितना हो गया भैया, 150 15 50 75, सीधे सीधे 75 हो जाएगा। आप समझ रहे हैं इस बात को? देखिए नहीं समझ रहे समझिए इसको। अगर हम आपसे कहें कि ए का मान बी से 50% अधिक है, यहाँ तक बात आपको समझ आ गई। हम मान लीजिए एक बी का मान 100 है, ए का मान सीधे सीधे 150 हो जाएगा, क्योंकि 50% अधिक उससे है। देखिए अब हम कहें कि अगर हम जब बी का यानी कि 100 का 50% निकाले तो हमारे पास 50 आ गया, लेकिन क्या 150 का 50% 50 ही आएगा? 150 का 50% क्या 50 ही आएगा? नहीं आएगा, ज़्यादा आएगा। इसीलिए हमको अगर देखिए यहाँ पर क्या था, ये जब अधिक था, जब अधिक था तो 10% अधिक, यानी ज़्यादा में अधिक हुआ। जब कम हुआ तो कम में कम हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ वैल्यू बढ़ जाती है। और जब किसी ज़्यादा चीज़ की आप परसेंटेज नहीं है, अब देखिए अगर हमको 50 लाना है तो हम कहेंगे ए 50 इसका कितना परसेंट है, आप कहेंगे 50 इसका 50% है। लेकिन हम क्या कहें कि क्या 150 का 50% 50 ही होगा? नहीं होगा, ये ज़्यादा होगा। या हम ये भी कह सकते हैं 150 का जो अगर हम 50 मतलब 150 के हिस्से में से हमको 50 निकालना पड़ेगा तो ये कम ही आएगा, यानी 50% कम में ही इसका 50 आ जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं इस बात को ना? क्योंकि इसका 50% होता है 75, यानी इसका 50% 75 होगा। तो सीधी सी बात हम जान रहे हैं इसका 50% जब 75 होगा तो अगर हम 50 की बात कर रहे हैं तो 50% कम ही आएगा। यानी सपोज दैट एक बार हम मान ले रहे हैं, यहाँ मान लें 38 आ गया, यानी इसका 38% ही 50 आ गया। देखिए एग्जैक्ट नहीं बता रहे हैं, एक अंदाज़ा बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए इसका 38% ही इसका 50 आ गया, तो यहाँ देखिए ये 50% मतलब ये ज़्यादा था, ठीक है। ये तब जाकर हुआ। अब ये कितना कम हो गया, इसे 38% कम करने पर आ जाएगा, क्योंकि ये संख्या ज़्यादा हो गई ना, तो परसेंटेज में कम ही इसकी संख्या में वृद्धि ज़्यादा कर देगा, क्योंकि संख्या ज़्यादा है। इस बात को आप समझिए। तो इसलिए कभी ये मत सोचिएगा अगर कोई चीज़ ये बोल रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से इतनी अधिक है तो दूसरी संख्या उससे कितनी कम होगी। सीधी सी बात आप जानिए, अगर अधिक की बात कर रहा है सबसे पहले जो अधिक होगी वो तो अधिक होगी है, जब हम कम करेंगे उस परसेंटेज से कम ही में कम होगा। यानी यहाँ देख रहे हैं 10% अधिक हो रहा है, यहाँ कमी 10% से कम होगी, क्योंकि यहाँ मान बढ़ जा रहा है। यहाँ 10 था, यहाँ मान 11 हो गया। अगर इसका भी मान 10 ही रहता, ठीक है, इसका भी मान 10 ही रहता तो कमी सीधे सीधे 10% उसमें भी आ जाती है, ठीक है। इसलिए आप समझिए जब मान बढ़ जाता है तो कम परसेंटेज ही उसके बराबर हो जाता है। बस ये समझाना था। तो कभी आपके दिमाग में ये ना आए कि किसी चीज़ की अगर 10% बढ़ा रहे हैं तो दूसरा उससे 10% कम ही रहेगा, नहीं, उससे कम रहेगा परसेंटेज में। चलिए आगे हम बात कर रहे हैं इसी से संबंधित कुछ। देखिए अभी क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा नहीं लग पा रहे हैं, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझाना है ना। क्वेश्चन आप लोग करेंगे, कॉन्सेप्ट हम समझाएंगे, तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए अगर हम कहें x y से 25% यानी 25% कम है तो y x से कितने प्रतिशत अधिक है। चलिए क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन बोल रहा है यदि x y से 25% कम है। चलिए यहाँ लिख भी दे, ऐसे सिंबल एक कम का ही है, ठीक है। x y से 25% कम है तो y x से कितने प्रतिशत अधिक है। क्वेश्चन समझ आ गया, क्योंकि भाई x अगर कम है तो जाहिर सी बात y अधिक ही होगा। बस यही पूछ रहा है कि अगर x 25% कम है तो y उससे कितना अधिक होगा। चलिए सबसे पहले हम x और y का रिलेशन निकाल रहे हैं। अगर एक कार से हम कह दें x y से ना, देखिए जिससे बात कर रहे हैं, जिसके सापेक्ष बात करते हैं ना, उसको हम पूरा मानते हैं यानी नीचे लिखते हैं। तो हम बात कर रहे हैं x y से 25% कम है। अगर y को हम यहाँ 100 मान ले रहे हैं तो x कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। सीधी सी बात भाई 25% कम है, अगर इसको हम 100% मान रहे हैं ये सीधे से 75% हो जाएगा। इतना तो आप समझ ही गए होंगे। चलिए यहाँ अगर नहीं समझ रहे हैं तो आप इसको सीधे, चलिए एक बार इसी को बढ़ा कर हम लिख रहे हैं 75% बटे 100%। कैसे?
y को हम मान लिए हैं 100%। अब यहाँ दिया है x y से 25% कम है, यानी 100 में से 25 घटाएंगे तो 75% आ जाएगा। इसको अगर आप अनुपात में कन्वर्ट करेंगे तो 75/100 इसके आगे आ जाएगा 3/4। चलिए यहाँ 3/4 आ गया। इसी 75% यानी इसी 25% को एक बार और कन्वर्ट कर लीजिए आप अपने नियम के हिसाब से, जो भिन्न में बदल रहे थे। इसका मान होता है 1/4। चलिए 1/4 इसका मान होता है, जिसमें हम बताए थे ये पूरा बताता है, ये पूरा बताता है, ये बताता है कितना जो लेना होता है, जिसके बारे में बात की होती हो, जो लेना हो। ठीक है, लेना हो मतलब 25%। अब देखिए ये पूरा मतलब 100%, ये पूरा मतलब 25%। देखिए अब आपसे हम कहें क्या x का मान 25% है? अरे भाई x का मान 25% नहीं है, यही तो समझना है। यहाँ y का मान अगर 100% मान रहे हैं तो x का मान उस y के मान से 25% कम है, यानी 75% है। समझ रहे हैं इस बात को? यानी हम कह सकते हैं अगर 4 ये पूरा मान है y का, x का मान हो जाएगा 1 कम करके। चलिए वही समझा रहे हैं आपको। देखिए यहाँ इसका मतलब यहाँ हो जाएगा, ये देखिए 100% हो गया। y का मान अगर मान रहे हैं x का मान 25% कम है y से, तो आप यहाँ इनडायरेक्टली बोल सकते हैं x का मान 75% है, जहाँ यहाँ आप निकाल चुके हैं। चलिए वो सब इतना सोचेंगे कन्फ्यूज हो जाएंगे, बस इतना समझिए आप। यहीं एक ही नियम पकड़ चलिए, 1/4 निकालिए, यानी कि 25% का मान 1/4 हो गया, जिसमें 4 पूरा भाग है। पूरा भाग हम मान लिए y को मान लिए 4 पूरा भाग। अब x की बारी आ गई तो एक कमी है ना, अधिकता तो है नहीं, x कम हो रहा है, यानी 1 अनुपात इससे कम होगा, यानी हो जाएगा 4 में से 1 जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए ये हो गया। अब आपको समझाएं, देखिए एक्चुअली ये तो अनुपात है, आंगिक मान नहीं इनका, आंगिक मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसी अनुपात में जाएगा दोनों। ठीक है, अगर y का मान 4 है, x का मान 3 है। ठीक है, अब इसको देखिए हमको क्या पूछा है, अब पूछा y x से कितना अधिक है। अब क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना सीखिए। बात कर रहा y x से कितना अधिक है, x से कितना अधिक है, मतलब x के रेफरेंस में बात कर रहा, x नीचे आएगा। इस बात को आप समझिए, क्योंकि यही लड़के सबसे ज़्यादा फंसते हैं। यहाँ ये नहीं समझ पाते हैं हमको 3 से भाग करनी पड़ेगी कि 4 से भाग करनी पड़ेगी, यहाँ आपको नहीं समझना। यहाँ आपको समझना है ना कि किसके बारे में किससे पूछ रहा है। पूछ रहा y के बारे में पूछ रहा, लेकिन पूछ रहा है x से कितना अधिक या कितना कम है, यानी जिससे पूछेगा उसको हम नीचे लाते हैं। यानी अब यहाँ हम करेंगे y/x मतलब y ऊपर 4, x कितना है नीचे 3 है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात कर रहे हैं, वो बात कर रहा है y x से कितना अधिक है। y कितना है 4 है, x 3 है, यानी y x से ऐसे देखा जाए तो 1 अधिक है, लेकिन अगर हमको प्रतिशत में देखना पड़ेगा तो वो भी किसके रेफरेंस में, x के रेफरेंस में। x की वैल्यू कितनी है 3। अब आपको पता है जो भिन्न होता है उसको प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करते हैं, यानी 100/3, इसका मान हो जाएगा 33 सही 1/3%। देखिए इस तरह से अगर आपसे पूछे कि एक कम है दूसरा फिर कितना अधिक है, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे तो आप सीधा जो पिछला क्वेश्चन लगाए हैं, मतलब जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसी के अकॉर्डिंग चलते जाएंगे। बस आपको समझ यहाँ रखनी है, किसके रेफरेंस में पूछ रहा है वो नीचे आएगा। यहाँ दोनों जगह वही काम आएगा। यहाँ x y, यहाँ y के रेफरेंस बोल रहा था, यहाँ x के रेफरेंस बोल रहा। यहाँ बोला x y से 25% कम है, तो y से 25% कम है ना, तो y नीचे आ गया था। यहाँ पूछा y x से कितना अधिक है, x नीचे आ गया। बस यही आपको समझना, और कुछ इसमें है नहीं। चलिए अब इस पर आप लोग प्रैक्टिस करिए, बाकी आने वाले क्लास में आगे हम फिर इसका 1-2 क्वेश्चन चालू करवाएंगे। बाकी प्रैक्टिस है और कुछ इसमें है नहीं। आप लोग इसका नोट्स बनाइएगा, आप ये नोट्स आपको बहुत काम आने वाली है, क्योंकि इतना कॉन्सेप्ट इसमें हम क्लियर कर देंगे कि आप लोग इस दोबारा उसको किसी मतलब कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप नोट्स बनाए रखेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। चलिए जैसे क्वेश्चन क्या है, अंश में 15% अंश में 15% की वृद्धि तथा हर में 8% की कमी तथा हर में 8% की कमी होने पर प्राप्त भिन्न कितनी है, 15/16 है। तो मूल भिन्न कितनी है,
मूल भिन्न क्या है। चलिए इसको भी देखिए लगाने के कई तरीके हैं, लेकिन ऐसा तरीका आप लोग सीखिए जिसमें आप लोग फंसे ना, ठीक है। सबसे पहले आप लोग एक भिन्न का रूप मान लीजिए, उससे पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्योंकि बिना क्वेश्चन पढ़े सवाल लग नहीं सकता। चलिए क्वेश्चन क्या है, अंश में 15% की वृद्धि हो गई है। कोई भिन्न थी, उसके अंश में 15% की वृद्धि हो गई तथा हर में 8% की कमी हो गई, ठीक है। वो कमी और वृद्धि होने के बाद नई भिन्न प्राप्त हुई जिसका मान 15/16 हुआ। पूछ रहा है जो पहली भिन्न थी, यानी कि वृद्धि और कमी से पहले कौन सी भिन्न थी, वही याद करने के लिए बोला है। तो बोला है अंश में 15% की वृद्धि तथा हर में 8% की कमी होने पर प्राप्त भिन्न 15/16 है, तो मूल भिन्न ज्ञात करिए। चलिए माना मूल भिन्न कितना है, x/y है। x क्या है, अंश, आपको ये तो पता है क्योंकि भिन्न में आपको पढ़ाए हैं। अंश क्या, y क्या, हर है। चलिए अब देखिए x/y मूल भिन्न है। अब इसी में परिवर्तन हुआ ना, क्योंकि मूल भिन्न में ही तो अंश और हर में कमी बढ़ोतरी जो भी हो रही है ना। चलिए तो x/y, तो सबसे पहले बोला अंश में 15% की वृद्धि हुई, तो चलिए x उसका अंश है, तो इस अंश में अगर हम 15% की वृद्धि कर रहे हैं तो टोटल देखिए, अब अभी आपको इसके पहले समझाया ना कि इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं आप। सबसे पहले आप निकालिए 15% वृद्धि कितनी हुई, मतलब वृद्धि कितनी हो गई। इसके बाद आपको पता है कोई चीज़ 100% होती है, अगर उसमें 15% की वृद्धि हो रही है यानी इसका सीधा सा मतलब है वो वस्तु या उसका मूल्य 115 हो गया, 115% हो गया, क्योंकि 100% वो खुद ही थी, 100% वो खुद ही थी, 15% की उसमें वृद्धि हो गई, इसका मतलब 100 + 15 = 115% हो गई वर्तमान में, ठीक है। या फिर हम कहें कि सबसे पहले आप निकालिए 15% कितना होता है उसका, उस चीज़ का, इसके बाद जो मूल था उसका उसमें 15% जोड़ दीजिए, बात एक ही है। तो आप सीधा सिंपल वाला करिए, यानी कि आप इसका क्या कर सकते हैं, आप x का 115%, ठीक है। क्यों, क्योंकि x देखिए x का 115% क्यों है, क्योंकि x का 100 का मतलब जान रहे हैं आप ना, का मतलब गुणा ही होता है। अब 100% मतलब पूरा एक भाग, तो x का 1 को गुणा करेंगे तो x ही आएगा, ठीक। इसलिए आप समझा रहे हैं, क्योंकि आपको बिना रेफरेंस माने आप भिन्न नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि भिन्न ये खुद ही जो परसेंटेज भिन्न में चला जाएगा। अगर आप भिन्न को अलग से नहीं रखेंगे तो आप यहाँ फंस जाएंगे। वैसे आप निकालने के लिए एक अनुपात करके निकाल लेंगे यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ आप श्योर फंस जाएंगे। इसलिए हम यहाँ x और y मान के लगा रहे हैं ताकि आपको भिन्न में दिक्कत ना हो कि कौन किसका भिन्न है। चलिए तो आपको हम बताएं ना कि x अपने आप में 100% था, उसमें अब क्या हुआ कि 15% वृद्धि हो गई, यानी टोटल x का मान हो गया 115%। अब आप कहें x का 115% होता कितना है, तो कोई नहीं, आप सीधे से निकालिए x का 115% कितना हो गया, x × 115/100। चलिए x × 115/100, आप यहीं इसको छोड़ दीजिए। सॉल्व करना तो आप कर सकते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 20 हो जाएगा, यहाँ 23 हो जाएगा। चलिए आप कर सकते हैं आगे, अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं, क्योंकि 5 दूनी 10, 5 3 15, यहाँ 20, 23/20 हो गया। कितना, 23/20 × x। ये किसका मान है, अंश का मान है, अंश का मान है। कब है, 15% की वृद्धि के बाद, ठीक है। 15% की वृद्धि के बाद अंश का मान कितना होगा, 23/20x। अब 15% वृद्धि, आप सोचिए जब आप कम से किसी ज़्यादा संख्या में भाग देंगे, एक से ज़्यादा आएगा। एक अपने आप में पूरा होता है, पूरा भाग होता है, यहाँ एक से ज़्यादा मतलब जो 15% बढ़ के आएगा वही ज़्यादा होगा। चलिए अब आप बात करते हैं हर की। हर में 8% कमी। सबसे पहले हर कितना था, हम माने हैं y है। अब देखिए, अब कोई भी चीज़ x या y हम जो भी मानते हैं, हर या अंश अपने आप में पूरा है ना। देखिए वो उनका अपना अनुपात तो बात अलग है, लेकिन हम इकलौते अंश की बात करें तो जो भी होगा उसका अपना 100% है ना। y जो भी होगा हर, वो भी अपना 100% उसका है ना। यहाँ y अगर 100% थी, उसमें 8% की कमी हो गई, यानी अब कितना बड़ा, 92%। अब y का 92% आप निकालेंगे, बराबर कितना हो जाएगा, y × 92/100। अब आप 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, यहाँ हो गया 25,
यानी 23/25y। अब देखिए, अब यहाँ छोटी संख्या हम बड़ी संख्या से भाग दे रहे हैं, यानी 1 से कम आएगा। 1 से कम आना भी चाहिए, क्योंकि ये 100% तो रही नहीं, 100% होती तो 1 रहती, 100% मतलब कम हो गई, यानी 1 से कम आना चाहिए। चलिए, अब यही देखिए, अंश का मान हो गया, हर का मान हो गया। समझ रहे हैं इस बात को? चलिए, कहाँ हल करें हम? यहाँ। अब देखिए, अब यहाँ अंश का मान कितना है? 23/20 यक्स ऊपर है, ठीक है, ये अंश का मान हो गया। बटे हर कितना है? 23/25y। ये अब देखिए, अंश और हर वृद्धि होने के बाद कितना हुआ, इसके अकॉर्डिंग कितना आया? 15/16। ये तो हमारे अकॉर्डिंग आया ना, ये हमारे अकॉर्डिंग आया, लेकिन ये क्या दिया है? 15/16 उसका मान दिया है। चलिए सॉल्व करिए। आपको पता है 23 दोनों अंश में कट जाएंगे, ठीक है। आप देखिए, आप इसको सॉल्व कर लिएगा, क्योंकि अब इतना छोटा बताएंगे तो आप लोग फिर पीछे वाला पढ़ाने से कोई मतलब नहीं होगा। चलिए, हम इसको मिटा रहे हैं यहाँ, आप लोग देखिए, क्योंकि यहाँ देखिए अंश ये भी कट जाएगा, क्योंकि देखिए अंश यहीं रहेगा, इसका हर ऊपर जाएगा, ठीक है, तो इसका अंश नीचे ही रह जाएगा। आप लिख सकते हैं, चलिए हम पूरा डिटेल लिख दे रहे हैं, 23/20 यक्स गुणे, अब यहाँ कितना आ जाएगा? 25 बटे कितना? 23y नीचे ही रहेगा, ठीक है, 23y नीचे रहेगा। इसका मान कितना है? 15/16 है। देखिए, अब देखिए, ये दोनों को बटे है ना, ये बड़ा वाला बटे, सबके बटे, ये अंश है, ये हर। जब आप इसमें भाग वाला में गुणा में कन्वर्ट करते हैं ना, तो ये वाला ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाता है। तो देखिए, 25 ऊपर चला गया और 23 तो वही नीचे के नीचे रह गया, बाकी ये वाला सिस्टम ऐसे ही था। तो आप 23 से 23 काट सकते हैं, ठीक है। अब 25 से काटेंगे, देखिए 5×5 = 25, यानी 5 यक्स बटे 5 चौको 20y बराबर कितना हो गया? 15/16। चलिए, आप और काट सकते हैं, 5 से काटेंगे, 5 × 15, 4 से काटेंगे, 4 चौको 16, यानी यक्स बटे वाई का मान हो गया 3/4। और यक्स बटे वाई क्या है? यक्स बटे वाई ही मूल भिन्न है, ठीक है, यही तो पूछा है। तो मूल भिन्न कितनी हो गई? यक्स बटे वाई बराबर 3/4, ये हो गई मूल भिन्न। देखिए, इसी तरह अगर क्वेश्चन देगा आपसे, अंश में वृद्धि कर रहा, हर में वृद्धि कर रहा, या दोनों में वृद्धि कर रहा, या दोनों में कमी कर रहा, या हर में वृद्धि कर रहा, अंश में कमी कर रहा, कुछ भी करे, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले आपको एक मूल भिन्न मान लेनी है, ठीक है। भिन्न में होता है 2 पार्ट, एक अंश होता है, एक हर होता है। अलग अलग उसका मान निकाल लेंगे आप। अंश में वृद्धि कमी जो भी होगी उसके अकॉर्डिंग आप निकाल लेंगे कितना उसका वैल्यू आया। हर में वृद्धि कमी कितनी हुई है उसके अकॉर्डिंग आप निकाल लेंगे हर का मान कितना आ गया। इसके बाद जो दिया होता है ना कि इतना वृद्धि करने के बाद जो भिन्न कितनी प्राप्त हुई, तो आप भी तो निकाले हैं ना, वो तो दिया है, वृद्धि करने के बाद कितनी निकाले हैं आप भी निकाल चुके हैं। हर और अंश में कितना परिवर्तन होगा, फिर उनको अनुपात में करेंगे, यानी बटे में करेंगे तो भी भिन्न में कन्वर्ट हो जाएगा। आपके अपने निकाले हुए भिन्न को उसके दिए हुए भिन्न के बराबर कर देंगे। किस कंडीशन में? कंडीशन ये रहनी चाहिए, अंश हर में वृद्धि होने के बाद जो नई भिन्न प्राप्त हुई उसके हिसाब से। तो नई भिन्न प्राप्त आप भी निकालें, नई भिन्न प्राप्त वो भी दिया, आप दोनों को बराबर करेंगे। इसके बाद आपका यक्स बटे वाई का जो मान आएगा वही आपका मूल भिन्न होगा, क्योंकि यक्स बटे वाई आप मूल भिन्न माने थे शुरू में ही। तो आप लोग समझ गए कि कैसे करना है। देखिए, प्रतिशत का क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, जो कॉन्सेप्ट समझे होंगे शुरू से ही उनके लिए सब कुछ आसान है। देखिए, हमको 1-2 क्वेश्चन बताने में बहुत टाइम लग रहा है। क्यों? क्योंकि हम क्वेश्चन यहाँ सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हमको अपना करना होगा तो वो हम कर लेंगे, लेकिन आप लोगों को पढ़ाना है, आप लोगों को सिखाना है। जब सिखाना होता तो कोई भी चीज़ आपके मन में डाउट ना रह जाए, कैसे हो रहा है, यहाँ पर सब कुछ क्लियर होना चाहिए। इसके लिए हमको हर एक स्टेप पे हर एक चीज़ समझाना पड़ रहा है। तो आप लोग उम्मीद कर रहे हैं जितना मेहनत से हम समझा रहे हैं उतना ही ईमानदारी साथ आप लोग समझ रहे होंगे और उतना ही ईमानदारी साथ आप लोग क्वेश्चन भी लगा रहे होंगे। चलिए, तो आप लोग इसे प्रैक्टिस करिए, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। इसके बाद आगे का जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसको हम समझाएंगे। चलिए, वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए। धन्यवाद।